में अगर आप देखें तो वास्तव में परम पूज्य गुरु महाराज की साधना की यही प्रोग्रेस होती। जब तक हम किसी सांसारिक इच्छा से कोई भी साधना करें, भले ही उसे आध्यात्मिक साधना का नाम दे दें, आंतरिक सत्संग का नाम दे दें, पर अगर हमारी सांसारिक इच्छा है तो सांसारिक साधना ही कहलाएगी। आध्यात्मिक साधना थोड़े वैराग्य जब हृदय में उत्पन्न होते हैं और तब परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं तो हमें समर्थ गुरु के संपर्क में आने का संयोग प्राप्त होता है। और तब वो विचार होता है जो पहले भजन में आपने सुना कि आपको छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। उस समय साधक ये समझ ही नहीं पाता है, ये आपके हाथ में है ही नहीं कि आप छोड़ करके न जाएं चाहे आ जाएं। लेकिन तब धीरे धीरे जब साधना करता है, आगे बढ़ता है, तब जो दूसरे भजन में आपने सुना कि मैं वही भेष धरूंगी जो आप चाहे, मतलब आप जैसा चाहेंगे मेरा व्यवहार मेरा विचार वैसा ही मैं बनाने का कोशिश करूं। ये वो भेष धरने का तात्पर्य वही होता है। भेष धरने का तात्पर्य कपड़ों से नहीं है, विचारों से है। आध्यात्मिक जगत में भेष विचारों से बनता है। तो वो जब विचार जब दृढ़ हो जाते हैं तब वो धीरे धीरे साधना करने की कोशिश करता है, पर अंत में पाता है कि उसके बस का है ही नहीं, वो साधना कर ही नहीं सकता। और तब जो आपने तीसरे भजन में सुना, तब वो अपने आप को पापी समझने लगता है, अधम समझने लगता है और धीरे धीरे समर्पण के लिए तैयार होता है। परम पूज्य गुरु महाराज की साधना को समर्पण योग भी कहा जा सकता है। तो जब वह उस विचार में आता है, जब उसे पता चलता है कि सेवा करने वाले वास्तव में तो समर्थ गुरु ही हैं, हम तो बातें कर सकते हैं प्रेम की सेवा की, पर वास्तविक सेवा तो वही करते हैं। प्रेम जहां पर हम प्रेम करते हैं तो प्रेम में वो हृदय से हृदय को मैसेज पहुंच जाता है। उसी प्रकार अध्यात्म जगत में जब वास्तव में आप समर्थ गुरु से प्रेम करने लगते हैं तब वो पहुंच जाता है और धीरे धीरे वह शक्ति प्राप्त होने लगती है, जिससे वास्तव में उनकी बनाई हुई सृष्टि से आप प्रेम करने लगे। गुरु से प्रेम करने का तात्पर्य यही है। जब हम समर्थ गुरु को साक्षात परमात्मा कहते हैं तो सारी सृष्टि उनकी है। तो उनसे प्रेम करने का तात्पर्य ही यही है कि उनकी बनाई हुई चीजों से, उनकी बनाई हुई सृष्टि से हम प्रेम करने लगे। और जब हम प्रेम करने लगेंगे तभी हमें वह ताकत प्राप्त होती है जिससे वास्तव में उनकी सृष्टि की हम सेवा कर सकें। उनकी तो कर ही नहीं सकते, उनकी बनाई हुई सृष्टि की हम सेवा करें। और तब निश्चित तौर पर अगर वह निस्वार्थ है, निष्काम है, तो निश्चित तौर पर समर्थ गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। और वास्तव में अध्यात्म में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है कि समर्थ गुरु आपसे प्रसन्न है या नहीं है। दूसरी कोई कामना यहाँ पर मायने नहीं रखती। तो वो अंतिम स्टेज में वह विचार आता है, वह शक्ति प्राप्त होती है। हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं ताकि हम वह शक्ति प्राप्त कर सकें, ताकि हम सबसे प्रेम कर सकें, सबकी सेवा करने का भावना हो। उस साधना को करने के लिए हमें इस विश्वास के साथ बैठना पड़ता है कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। वैसे संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं।